स्वागत है मित्रों हमारे चैनल दलित चेतना और दलित महिला कहानीकार में। पुस्तक की लेखिका हैं डॉक्टर सरोजनी वेडंगी। चलिए पुस्तक का आनंद लेते हैं। यहाँ मैं कहना चाहूंगी कि मैं दलित साहित्यकारों से सहमत हूँ। मैं भी मानती हूँ कि कफन दलित विमर्श की कहानी नहीं है। यह अलग बात है कि कहानी में दलित पात्र व उनके जीवन से संबंधित घटनाक्रम है। वास्तव में कफन एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की कहानी है जो श्रम के प्रति आदमी में हतोत्साह पैदा करती है। जैसा कि प्रेमचंद गीसू व माधव के काम के संबंध में कहते हैं, गीसू एक दिन काम करता है तो 3 दिन आराम करता है। माधव इतना कामचोर था कि आधे घंटे काम करता है तो घंटे भर चीलम पीता है, इसलिए उन्हें कहीं मजदूरी नहीं मिलती थी। यहाँ प्रेमचंद को यह नहीं मालूम था कि वे दोनों कामचोर क्यों थे, या एक दिन काम करते तो 3 दिन आराम क्यों करते थे। यहाँ दलित की अपनी कोई निजी जिंदगी नहीं है। यह समस्या सिर्फ दलित की नहीं है अपितु सभी गरीब मजदूरों की है। इसलिए यह दलित विमर्श ना होकर श्रमिकों व किसानों के शोषण का विमर्श है। संक्षेप में कह सकते हैं कि यह कहानी दलित विमर्श की कहानी ना होकर एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की कहानी है जो श्रम या मजदूरी के प्रति गरीब आदमी में हतोत्साह पैदा करती है। उसे श्रम की कोई सार्थकता नहीं दिखाई देती। वह अंत में इतना लाचार हो जाता है कि उसे हर परिस्थिति में अपना पेट भरने की ही चिंता बनी रहती है। जैसा कि घीसू व माधव के साथ होता है। बुधिया के मरते वक्त भी दोनों पेट की ज्वाला शांत करने के लिए आलू खा रहे थे। इस तरह प्रेमचंद के जिन जिन कहानियों में दलित विमर्श हैं को चित्रित किया गया है, पूस की रात तथा कफन दलित संवेदना की कहानी है। प्रेमचंद युग के अन्य कहानीकारों में भी श्री जयशंकर प्रसाद, निराला, राहुल सांस्कृतायन, यशपाल आदि प्रमुख हैं जिनकी कहानियों में दलित चेतना का अंकन यथार्थ रूप से हुआ है। प्रसाद की कहानियां भी दलित चेतना से वंचित नहीं रहीं। बेड़ी मधुआ, घीसू, नीरा, छोटा जादूगर, विरह चिन्ह जैसी कहानियों के माध्यम से उन्होंने दलित और शोषित वर्ग की सामाजिक विडंबना का यथार्थ चित्रण किया है। जयशंकर प्रसाद विराम चिन्ह कहानी अछूतोद्धार से संबंधित है। अस्पृश्य जाति का बालक मंदिर प्रवेश हेतु उत्सुक है। सहयोगी को साथ लेकर वह विद्रोह पूर्वक मंदिर में प्रविष्ट होना चाहता है, किंतु तथाकथित धर्मपरायण लोगों की क्रूरता का शिकार हो उसे सिर पर लाठी का प्रहार झेलना पड़ता है। फलस्वरूप उसकी मृत्यु हो जाती है। जयशंकर प्रसाद अपनी इस कहानी के माध्यम से दलितों के हक की लड़ाई का समर्थन करते हैं। परंपरा पर विश्वास करने वाली बुढ़िया भी राधे के मंदिर प्रवेश का समर्थन करते हुए जान दे देती है। दलित साहित्य लेखन की परंपरा में विराम चिन्ह शीर्षक कहानी मील का पत्थर है। यहाँ भारतीय संस्कृति के चारण जयशंकर प्रसाद का भी विश्वास खंडित हो गया है और अछूतों के समर्थन में मुखर हो जाते हैं वे। प्रेमचंद के बाद दलित चेतना को व्यापक धरातल लेकर साहित्य मंच पर प्रस्तुत होने वाले कहानीकार निराला हैं। उन्होंने श्यामा, चतुरी चमार, सुबुल की बीवी, देवी आदि कहानियां लिखी जो दलित चेतना की सशक्त अभिव्यक्ति की कहानी है। निराला दलित चेतना बहुत ही प्रखर थी। श्यामा और चतुरी चमार कहानियों में निराला को दलित समाज के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त हुई है। चतुरी समाज के द्वारा निम्न वर्ग की समस्याओं को प्रस्तुत किया है। राजनीतिक चेतनाओं की जागृति के लिए उनकी जागृति को अनिवार्य बताते हुए महान सजगता को प्रस्तुत किया है।